मैंने लिया चैलेंज फॉर 30 डेज टू कंप्लीट चेंज माई लाइफ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। बट सच में क्या ये वर्क करता है या फिर मेडिटेशन सिर्फ एक दिखावा है लोगों के सामने अपने आप को कूल इंडियन दिखाने का? लेट्स फाइंड इट। हेलो जी, तो आइए बैठिए इस एरोप्लेन में और चलते हैं 30 डेज मेडिटेशन की एक न्यू जर्नी में। डे 1 को मैं एक न्यू चैलेंज स्टार्ट कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं शायद 20 मिनट तक भी मेडिटेशन इजीली कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही बार ये चैलेंज किया है और मुझे पता है कि आप जब स्टार्टिंग में होते हो चैलेंज के तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन आपको स्मॉल स्टेप से एक बिग स्टेप की तरफ जाना है। मतलब स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे स्टेप रखने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 5 मिनट तक मेडिटेशन की। ऐसे ही डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50 15 डेज निकल गए थे और मुझे अंदर से कोई भी चेंज फील नहीं हो रही थी। तो मैंने डे 16 से अपने मेडिटेशन के टाइम को इंक्रीज़ किया और मैं अब डेली 10 मिनट तक मेडिटेशन इजीली कर लेता था। ऐसे ही डे 17, 18, 19 निकल गए और मुझे अभी भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आया। बट डे 20 को आई फील समथिंग, और वो समथिंग ये था कि मैं नॉर्मली पहले भी जब मेडिटेशन करता था तो मेरे ऊपर छोटी छोटी मक्खी या फिर चींटी आकर बैठने लगती थी और मुझे अजीब सी हेजिटेशन फील होती थी और मैं उठकर चला जाता था। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये मक्खी या फिर चींटी ये किस चीज़ पर बैठती हैं। नॉर्मली उन चीज़ों पर बैठती हैं जो शांत होते हैं, जो पत्थर या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है जिनसे उन्हें कोई भी खतरा या फिर कोई भी डेंजर फील नहीं होता है कि ये मुझे हार्म कर सकता है, वो उसके ऊपर बैठते हैं। तो क्या मैंने 20 डेज में मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को इतना काम कर लिया है कि कोई भी मक्खी या फिर चींटी मेरे ऊपर इजीली बैठ सकती है? और डे 21, डे 22, डे 23, डे 24 ऐसे ही निकल गया बहुत ही कामनेस के साथ। अब मैंने डे 25 को अपने मेडिटेशन के टाइम को इंक्रीज़ किया और अब मैं 10 मिनट से 15 मिनट इजीली अपनी मेडिटेशन को कर रहा था। और इसी इंजॉयमेंट के साथ डे 26, डे 27, डे 28, डे 29 और डे 30 को चूँकि मेडिटेशन का लास्ट डे था, इसलिए मैंने उस दिन 20 मिनट तक मेडिटेशन की एंड चैलेंज इज कंप्लीट। अब मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि डे 1 से डे 30 तक इन 30 डेज की जर्नी में मेरे अंदर कौन कौन से चेंजेस आए। चेंज नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया जनरेटिंग। आपको अगर किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं आ रहा है, आपको क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है, तो आपको या फिर कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम हो रही, तो मेडिटेशन करने के पहले आपको 3-4 बार अपने मन में उस क्वेश्चन को रिपीट करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, और बैठ जाना है। तो ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारी वीडियो के आइडिया मेडिटेशन के थ्रू आते हैं। चेंज नंबर 2, डीलिंग विद फियर। पहले किसी भी पर्सन की बात से या फिर किसी भी चीज़ से मुझे डर लगता था कि ये मेरे बारे में ऐसा ना बोल दें, ऐसा ना बोल दें। तो अब मुझे उस चीज़ों से डर नहीं लगता, मुझे घबराहट ही नहीं होती, बिल्कुल एक अनदर सी फील है। ये तो हो गया मेरा 30 डेज का चैलेंज, लेकिन अब बारी है आपकी और मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूँ कि आप इजीली इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपने इसके पहले कभी भी मेडिटेशन नहीं की है या फिर कभी भी आपने मेडिटेशन ट्राई किया है और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाए, तो दोनों ही केस में मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप इसे इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइम। आपको मेडिटेशन को किस टाइम पर करना है, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आप मेडिटेशन को मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में पूरे दिन क्या हुआ वो प्रोसेस ही नहीं रहता, क्योंकि आप अभी ही उठे हैं। लेकिन अगर आप नाइट में करते हैं और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में पूरे दिन जो भी हुआ है वो चलने लगता है और दे विल फील वेरी नेगेटिव वाइब। सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर ठंडियों का टाइम है तो आप 6 to 7 AM कर सकते हैं, लेकिन जब गर्मियों में सन जल्दी निकल जाता है तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और परफेक्ट प्लेस जो मैं मेडिटेशन के लिए मानता हूँ दैट इज़ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट मॉर्निंग की आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहती है और उसके साथ साथ आपके माइंड के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसमें मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन टाइप मैंने आपको बता ही दिया कि आपको आनापानसती मेडिटेशन करनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक प्लेस पर आराम से बैठ जाना है और फिर उसके बाद आपको आपकी आई को क्लोज करना है और आपकी जो सांस होती है
आपकी जो ब्रीथिंग होती है, आपको आपकी सांस को महसूस करना है अंदर जाने में और बाहर आने में। मतलब आपको फील करना है कि आपकी जो ब्रीथिंग सांस है वो कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, और इस सर्कल को 1 बार काउंट करना है। और ऐसे ही आप धीरे धीरे काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए। देन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अंदर से एक एन्जॉयमेंट फील होने लगेगी। और ये किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं, लेकिन आपको इसे लगातार करते रहना होगा। आपने अगर कभी भी मेडिटेशन नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले दिन से आप 1 मिनट कीजिए। आई नो आप बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हैं, फिर भी आपको स्मॉल 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 स्टेप रखना है और धीरे धीरे आपको इस टाइम को इंक्रीज़ करते जाना है। मुझे क्या लग रहा था कि मुझे अब इसके बाद और मेडिटेशन पे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं, या फिर और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी किसी अदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर की वीडियो देखते हो तो 30 दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये कीजिए, मैंने सब किया। बट ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है मेडिटेशन की वजह से। हाँ, इम्प्रूव हुई है, बट एकदम वैसी चेंज नहीं हुई जैसे हमें बताया जाता है। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट, जिसमें मैं हर एक 30 डेज़ या फिर 16 डेज़ में न्यू मेडिटेशन टेक्निक करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे अभी मैंने 30 डेज़ के लिए आनापानसती मेडिटेशन की, फिर 30 डेज़ के लिए मैं कोई और करूँगा, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगी तो मैं कोई और करूँगा। तो ऐसे ही हम न्यू एंड डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन टेक्निक करने वाले हैं। तो यही था आज की वीडियो में, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आपको आपकी लाइफ की प्रोसेस को एंजॉय करना है या फिर एक मिथ लेके चलना है कि जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी तभी मैं अपनी लाइफ को एक्चुअल में एंजॉय कर पाऊँगा। सो मैं मिलता हूँ फ्यूचर में, या फिर मैं मिलता हूँ आपके अंदर। तब तक के लिए अनंता।